तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे चैप्टर नंबर 2 कि ये क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूं बिल्कुल मल्टीपल क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से तुम्हें मजा आ जाएगा कि सर आपने सर पढ़ा दिया सर, बस जीवन धन्य हो गया सर। कैसे? इसी में मैं तुम्हें एमसीक्यू कराने वाला हूं जो तुम्हारे बोर्ड्स में तो काम आएंगे, जो बोर्ड्स में एमसीक्यू पेपर आएगा, यही एमसीक्यू तुम्हारे केस स्टडी में भी काम आएंगे। जो केस स्टडीज में भी कई बार हम सीक्रेट वर्ड से हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो उम्मीद है सीक्रेट वर्ड तुम सबने नोट अच्छे से कर लिए होंगे, ऑनलाइन वालों ने भी नोट तरीके से कर लिए होंगे। और जो बच्चे बिल्कुल है ना कॉलेज का मजा लेना चाह रहे हैं, यही एमसीक्यू तुम्हारे सीयू ईट में पैटर्न पे भी आएंगे। यानी अब मैं जो तुम्हें कराने जा रहा हूं उसमें तुम्हें एमसीक्यू मिलेंगे, प्लस जैसे मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था है ना, तो वही तुम्हारे बोर्ड मैच द कॉलम बोर्ड्स में भी मिलेगा और मैच द कॉलम सीयूट में भी मिलेगा। फिर कुछ पिक्चर एमसीक्यू मैं तुम्हें करवाऊंगा आज, वही पिक्चर एमसीक्यू बोर्ड्स में भी और सीयूट में भी आ सकते हैं। फिर ट्रू फॉल्स स्टेट है ना कि बात सच है या झूठ है, ये वाले एमसीक्यू। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, इस तरह वाली एमसीक्यू। हर तरह के एमसीक्यू, साथ साथ केस स्टडी एमसीक्यू, पूरा का पूरा बंडल ऑफ एमसीक्यू तुम्हारे लिए बना के लाया हूं कि तुम्हारे होश बिल्कुल उड़ जाएंगे, सर मजा आ जाएगा है ना। अब पूरे में 50 क्वेश्चन लेके आऊं एग्जाम में, क्योंकि हमारे सीयूट में कितने आने हैं 50, तो हमें 50 क्वेश्चन को तो एक बारी में एक ही गो में करने की क्या होनी चाहिए सर, आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि सर 20 करा दो 25 करा दो, 50 करेंगे ना कम ना ज्यादा, एक ही बारी में। तो उम्मीद है 50 क्वेश्चन करने के लिए तुम सब क्या हो सर, बोलो भाई लोगों, बहुत तैयार नहीं, बहुत भयंकर तरीके से क्या हो सर, तैयार हो है ना, राइट। भयंकर तरीके से तैयार रहेंगे 50 क्वेश्चन करने के लिए, राइट। तो सर टाइम होना चाहिए आधा मिनट, एक क्वेश्चन में कितना, आधा मिनट। 50 क्वेश्चन 25 मिनट में खल्लास, खल्लास खल्लास हो जाने चाहिए भाई गाना गाते हुए है ना, राइट। अब सुनेंगे ध्यान से, चलो शुरू करें। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, बैठे बैठे थक गए, पढ़ना है कुछ जबरदस्त काम, ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन, पंचायत जो है हमारे देश में कई बार क्या करती है, पावर अपने नीचे लेवल पर बांट देती है। याद आ गई बात कि कुछ दे दी, स्टेट को पावर दे दी, कुछ तुम देख, अगर तुम गए होंगे तो तुमने अपने शहर में देखा होगा शहर वालों के पास कुछ पावर है, म्युनिसिपैलिटी। और अगर गांव में गए होंगे दादी नानी के तो देखा होगा गांव में पंचायत होती है नहीं होती पंचायत। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ये मैंने क्लास में बताया था, निकम्मो पिट जाओगे अब, नहीं। मेजर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। अब गांव में सड़क बनवानी है, कुआं खुदवाना है, इसके लिए क्या बुला लोगे वहां से हैं, या यूपी के चीफ मिनिस्टर को बुला लोगे? तो सेंट्रलाइजेशन और पंचायत के अपने डिवीजन क्या होते हैं कि गांव को कैसे स्वस्थ रखना है, वेलफेयर करना है, ये गांव के लोग ही देखेंगे। और मेजर प्रिंसिपल, मेजर जो है कि देश कैसे चलाना है, वो गवर्नमेंट देखेगी। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ द स्टेट और सेंटर कंट्री लेवल और डिसेंट्रलाइजेशन एट द पंचायत या विलेज लेवल, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। बोर्ड का और सीयूईटी का एक क्वेश्चन जो पहले आया, मैंने पहले क्वेश्चन डाला पिछले अटेम्प्ट में, शायद बोर्ड में या सीयूईटी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलेंगे भाई, टाइम स्टडी, नंबर ऑफ वर्कर, टाइम स्टडी, इंसेंटिव स्कीम, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। टाइम स्टडी याद है, स्टैंडर्ड टाइम सेट करना कि कितनी देर में क्या हो जाना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए, है ना, राइट। बोलो क्या लगता है, हाँ ये वाला बी पे ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही है ना, कि कितने स्टैंडर्ड टाइम में। अब स्टैंडर्ड टाइम में मेरा 1 घंटे में 3 यूनिट बनानी है, ठीक है, राइट। तो लेबर भी तो उतनी होनी चाहिए उसके हिसाब से। तो ये बात हमने क्लास में देखी थी, है ना। 3 पे आएंगे बाबू लोग, इन विच बुक, अब ये बात ध्यान रखना, ये सीयूट में पूछ लेते हैं, हाँ, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अगर तुम्हें याद हो तो क्लास में पीपीटी दिखाई थी, जब मैंने तुमसे कहा था पीपीटी से डेटा नोट कर लेना, कब जन्म हुआ, कब बेचारे अल्लाह को प्यारे हुए, कौन से इंजीनियर थे और कौन सी किताबें छपी थी, तब मैंने क्लास में नोट कराई थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि बोर्ड्स में ना है, शायद सीयूट पे पूछ रहे हैं। चौथा, मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है,
राम जी चले ना हनुमान के बिना, ये वाला गाना गाते हुए कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, जैसे कहते हैं ना भैया राम हनुमान जी के बिना अधूरा है, हनुमान जी राम जी के बिना अधूरा है, उस तरीके से कंपनी लेबर के बिना अधूरी है और लेबर कंपनी के बिना अधूरी है। ईच वर्कर एंड मैनेजमेंट शुड नो दैट कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये मैंने तुम्हें मेंटल रिवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सर, हमारी कॉपी दो एच से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, कराया था नहीं कराया था? तो इसमें क्या कहता है सर, ट्रेड यूनियन इज नॉट गोइंग टू स्ट्राइक, बिल्कुल सही बात, क्योंकि यूनियन को पता लगेगा क्या कि हमें जरूरत है उनकी। वर्कर वर्किंग हार्ड एंड विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज ऑफ द गुड ऑफ द कंपनी, वर्कर भी हार्ड वर्क करेंगे। वो देखा वो फोटो बन रही है, वो बोनस दे रहा है और वो वर्कर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, वो वाली बात। मैनेजमेंट शेयरिंग गेन विद द कंपनी विद द वर्कर, बोलो तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। बोलो निकम्मो, याद आ रही नहीं आ रही बात? ओ भाई लोगों बोलो याद आ रही है बात? ये देखो ये देखो, ये रहा मेंटल रिवोल्यूशन, कंपनी गेन प्रॉफिट बांटे, वर्कर हार्ड वर्क करे, ये वाली फोटो ये जो मैं कह रहा हूं, ये बोनस दे रहे हैं अंकल और ये प्रोडक्शन, तो ये तो मेंटल रिवोल्यूशन है। तो बस एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा मेंटल रिवोल्यूशन का, इसमें घबरा कह रहे हो? तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, ऑल ऑफ द, क्योंकि सारी बातें पूरी हो रही है इसमें। 5 फंक्शनल फोरमैन, अरे भैया क्लास में तुम्हें हाथों से लिखवाया, हाथों से, इन प्यारे प्यारे हाथों से, है ना? अकबर की जगह होता ना तो तुम्हारे हाथ काट देता मैं भी, अगर गलत आंसर देने पर, जैसे उसने कटवा दिए थे कि दोबारा कोई और ताजमहल ना बना पाए, ऐसी दोबारा तुम कुछ ना लिख पाओ, तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा मैं। एक्सटेंशन ऑफ फंक्शनल फोरमैन किसका एक्सटेंशन है, डिवीजन ऑफ वर्क, और किसका एक्सेप्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन है ना, राइट? कि एक बॉस की जगह 8 बॉस बिठा रहे हो और एक और काम को 8 जनों में बांट रहे हो, तो डिवीजन ऑफ वर्क है कि नहीं है? मैंने कहा था भाई ये तो बहुत ही खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, आमिर खान ने वादा पूरा नहीं किया, अरे तो कौन सा आ गया, डिसिप्लिन। आमिर खान तो डिसिप्लिन की बात करता है कि तुम अपना वादा पूरा, बिंदानी शर्ट का ऑर्डर 1 लाख शर्ट का, याद आई वो वीडियो? तो आमिर खान ने कहा भैया तुम पैसे में डबल दूंगा तुम्हें, तुम लेकिन अभी नहीं, ऑर्डर पूरा होने के बाद, तो वादा पूरा कर, वादा पूरा नहीं करेगा तो क्या होगा, डिसिप्लिन वॉयलेट, वादा पूरा करेगा डिसिप्लिन फॉलो। 7 देयर शुड बी अ राइट, ये वो सीक्रेट वर्ड है निकम्मो, राइट प्लेस, हर एक चीज अपनी राइट प्लेस पे होनी चाहिए, ऑर्डर है कि नहीं बात। 8 स्पेशलाइजेशन में क्या होगा सर, अरे साइंटिफिक, तुम उल्टा भी तो कल लगा सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पूरे चैप्टर 2 में कहीं पढ़ा, कहीं वर्ड पढ़ा? वर्क मैनेजमेंट पूरे चैप्टर 2 में कहीं वर्ड पढ़ा क्या? साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहीं वर्ड पढ़ा? अरे ऐसे वर्ड जब मैंने चैप्टर 2 में पढ़े ही नहीं तो पक्का आंसर यही है। फिर तो तुम्हें क्वेश्चन भी समझ में ना आ रहा हो तो 4 ऑप्शन में से समझ सकते हो। तुम बताओ मैंने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कहां पढ़ा दिया तुम्हें? वर्क मैनेजमेंट कहीं पढ़ाया? चैप्टर 2 में पढ़ा क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा? हाँ टेलर सर तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो वही आंसर होगा। तो कई बार अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आंसर में देख लिया करो ना, ये चीजें तो पढ़ी ही नहीं है। 9 क्लास में बताई थी बात, टेलर क्या करते हैं? टेलर लेबर की तरफ काम करते हैं। टेलर ने क्या बोला, मैं जितने भी बना रहा हूं सारी बातें प्रिंसिपल्स और ये तुम्हारे टेक्निक्स, ये किसके लिए बना रहा हूं मैं? किसके लिए? टॉप नहीं, लेबर के लिए। और हेनरी फ्योल ने किसके लिए काम किया है? मैनेजर्स के लिए। टेलर ने किससे काम किया? लेबर के लिए। तो लेबर को क्या बोलते हैं? शॉप लेवल। क्या बोलेंगे सर? शॉप लेवल। समझ में आई बात? भूल मत जाना है, होश में लिख लेना। तो टेलर का सारा फोकस किस पे है सर? 10वां। कौन है जो बंदा जो रेडी रखता है चीजें? मशीन, मटेरियल, टूल, कौन रेडी रखता है? कंटाप लगेंगे तुम्हारे, इतनी देर लगाओगे आंसर में तो। सब लिखवा रखे हैं। फंक्शनल फोरमैन वाला पेज खोलो, इसके आगे वाले पेज पे आओ। हाँ ये वाला जहां धोनी बन रहा है, गैंग बॉस, पीपीटी में से लिखवाया तुम्हें इन सब के काम। 11 आ जाओ सर। हाँ 1 मिनट बच्चों है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ।
विच स्टडी इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट, अब इसे गलत मत कर देना, मोशन स्टडी, अनप्रोडक्टिव मोशंस को क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए। वन ऑफ द टेक्निक, ऑनलाइन वाले बच्चों साथ साथ समझ में आ रही नहीं आ रही बात तुम्हें? हाँ बहुत बढ़िया कृष्णा भैया, बहुत बढ़िया, है ना। ऑफलाइन वाले पीछे छूट रहे हैं भाई ऑनलाइन वालों से, बहुत पीछे जा रहे हैं ऑनलाइन वालों से, ऑफलाइन वाले बेइज्जती करा रहे हैं। बताओ, फेस टू फेस में भी बेइज्जती करा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैसे होता है तो यार बताओ। विच ऑफ द टेक्निक ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर वॉइडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। अरे भैया मजेदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। एक ऐसा प्रिंसिपल जो एफ.डब्ल्यू. टेलर कहता है लगाओ, लेकिन हेनरी फ्यूल कहता है कि भाई अगर तुम वो लगाओगे तो मेरी बातों का उल्लंघन हो जाएगा, यानी एक्सेप्शन। देखो जरा ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। फंक्शनल फोरमैन, तुम्हारे तो फंक्शनल फोरमैन क्या कहता है, कितने बॉस होने चाहिए, 8, और हेनरी फ्यूल क्या बोलता है, 1। तो हेनरी फ्यूल के किसी प्रिंसिपल का एक्सेप्शन विपरीत हो गया नहीं हो गया, वॉयलेट हो गया नहीं हो गया, तो आंसर क्या होगा, फंक्शनल फोरमैन। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तुम तो चले जाओगे एसआरसीसी, ऐसी जाओगे एसआरसीसी हैं? वापिस बिहार जाने का है क्या? अबे नोएडा आए हो ना, तो दिल्ली की सपने लेके आओ कि दिल्ली पढ़ना है जाके नॉर्थ कैंपस में, वापिस बिहार नहीं जाने का दोनों को। तो वही तो कह रहा हूं, वरना बुला लेंगे घर वाले, एडमिशन नहीं होगा तो। चिंता काहे नहीं करे, चिंता हो रही है भाई, तुम जवाब नहीं दे रहे, चिंता हो रही है। 13वां बताओ, और जिसने पढ़ाया उसे चिंता ना हो, तो मेरा दिल बैठ जाता भाई, मैंने कहा भाई चैप्टर पढ़ा दिया। 13 बताओ। मैनेजर प्रिंसिपल बिल्कुल रिजिड नहीं होते साइंस की तरह। बिल्कुल सही, अरे ऑप्शन 1, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे होते हैं, है ना, राइट, और सिचुएशन के हिसाब से अलग हो जाते हो। मैं समझ में ना बात, ह्यूमन बिहेवियर सबसे बेस्ट आंसर ये कि नहीं है। 14 बताओ। ये तो आसान है भाई, आपके सर पे गुड सुपरवाइजर होना चाहिए, उससे क्या होगा, डिसिप्लिन आएगा। बोलो, अगर यहां पे होता कमांड तो मैं क्या लेता, यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि एक बॉस क्या होता, सुपरवाइजर, मतलब एक तरीके से कौन हो गया, बॉस। तो क्या वो डिसिप्लिन रहेगा, इससे क्या रहेगा सर, डिसिप्लिन। 15 बताओ। आंसर है ये, बिकॉज सारी क्वालिटी एक बंदे में नहीं पाई जा सकती, इसलिए उन्होंने वो 8 बंदे बना दिए। याद रखना ये क्वेश्चन ऐसे होश में। 16 बताओ। राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, ऑर्डर, इससे टुच्चा क्वेश्चन हो नहीं सकता। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मैनेजमेंट टॉक अबाउट चीप एंड एफिशिएंट वे, चीप एंड एफिशिएंट वे, चीप एंड एफिशिएंट वे, बोलो। साइंटिफिक, अरे तुमने कहीं ये पढ़ा पूरे चैप्टर 2 में, इसमें ये पढ़ा ये वर्ड, तो ये वर्ड पढ़े तो साइंटिफिक ही होगा आंसर। हाँ। 18, मैनेजमेंट प्रॉफिट बांटे वर्कर के साथ, बोलो। कितनी देर लगाओगे, हार्मनी नोट डिस्कॉट है, बार बार एक ही चीज दिखाता रहूं तुम्हें, क्या है ये, मैनेजमेंट प्रॉफिट बांटे, क्या है। कंटाप का टाइम आ रहा तुम्हारा, बहुत जोर का लगेगा। 19, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट सस्पेंडेड, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कम होना चाहिए, है ना, क्या इंडिकेट करता है, ये वाला प्रिंसिपल। याद आई बात, है ना। मथुरा दास, अगर सब छुट्टी पे चले गए तो जंग कौन जीतेगा, वही तो है।
कि वो अपना इंटरेस्ट तो कम करे भाई, देश का इंटरेस्ट जरूरी है। 20। हाँ, अब ये तो रिपीट हो गया भाई, कौन रेडी रखता है चीजों को? गैंग बॉस। अच्छा, स्पीड बॉस क्या करता है? स्पीड बताता है कि इससे धीमे काम करेगा तो तेरा पेपर पूरा नहीं होगा। वो बताएगा भाई 3 घंटे का पेपर है, इससे धीमे काम करेगा तो पेपर पूरा नहीं होगा। इंस्पेक्टर क्या बताता है? क्वालिटी। रिपेयर क्या करता है? सब चीज़ों को ठीक ठाक रिपेयर कर देता है जैसी चीज़ें खराब होती हैं। और गैंग बॉस क्या कहता है? रेडी रखता है सारी चीज़ें, जैसे जैसे सुबह आओगे सब रेडी मिलेगा। पिक्चर बहुत बढ़िया, मेरे बहुत फेवरेट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या दिखाता है पिक्चर? बॉस तो खाना खा रहा है, ए बाबू लोग, ए इधर देखो भाई, बॉस तो खाना खा रहा है और वर्कर को कह रहा है तुम खाना नहीं खाओगे, तुम भैया गत्ते बनाते जाओ। कौन सा ओवरलुक हुआ, कौन सा वायलेट हुआ? ऑनलाइन वाला देखता हूँ कि खोपड़ी चल रही नहीं चल रही। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं सर काव्या जितने से पहले जवाब दिया, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बिल्कुल सही बात है। अरे ए नहीं आयुष भैया, काव्या सही कह रहा है, कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मिलके काम करो, अकेले अकेले की मत सोचो। अब ये अकेले इंडिविजुअलिज्म ही तो कर रहा है। क्या कहकर? मैं खाऊंगा तुम नहीं खाओगे। अबे तो इन्हें भूख नहीं लग रही होगी भाई, और इनके सामने खा रहा है, 3-3 कटोरी लगा रखी है, बताओ है कि नहीं बात? अरे एक और फोटो वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। फॉलोइंग पिक्चर प्रेजेंटेशन हाईलाइट द वायलेशन ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है बाबू लोग? गौर से देखो क्या लिखा है, सजेशन। सजेशन देते हुए डर रहा है भाई, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? इनिशिएटिव। इसकी सुन नहीं रहे ना, कह रहे हैं और ये डर भी रहा है सजेशन देते हुए। सजेशन वर्ड ही क्या दिखाता है फोटो का? इनिशिएटिव। 23 सबसे टुच्चा क्वेश्चन। कौन सा है इन चारों में से, कौन सा फॉलो कर रहा है? सिंपल। 24, अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान। टीम, अरे मिलके काम कर रहे हैं, कौन सा? स्केलर चेन, है ना? और क्या? तो ऐसी तो चलेगी चेन, ये ए बॉस है, बी सी और डी, ऐसी बात करेंगे हैं? यूनिटी क्या? या तो यूनिटी तो कोई यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आगे लिखा तो होना चाहिए ना। और जो तुम सोच रहे हो ना वो है एस्पिरिट डी कॉर्प, तो एस्पिरिट डी कॉर्प तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो यहां तो प्रिंसिपल का नाम होना चाहिए ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड। तो खाली यूनिटी लिखने से कोई यूनिटी जैसे कोई प्रिंसिपल है ही नहीं। इक्विटी प्रिंसिपल है, यहां है नहीं। ऑर्डर प्रिंसिपल है, तो स्केलर चेन। वो कह रहा है प्रिंसिपल पहचानो। अरे यूनिटी नाम हो, प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल क्या है? या तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस्पिरिट डी कॉर्प। तो प्रिंसिपल का नाम तो लिखा हो भाई, तो जब प्रिंसिपल का नाम लिखा तो यूनिटी कैसे लगा दोगे? यूनिटी इज नॉट अ प्रिंसिपल। स्केलर चेन बेस्ट है। अगर एस्पिरिट डी कॉर्प लिखा होता तो मैं एस्पिरिट डी कॉर्प लगाता। 25 बिल्कुल। भैया अब बहुत दिनों बाद खोपड़ी चली भाई। डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटा जा रहा, नहीं बांटा जा रहा? ट्वेंटी 26 जो तुम कहते हैं मुझे टेस्ट में भी सर थोड़ी दिक्कत महसूस हुई मैच द कॉलम में, तो भाई ये तो बोर्ड्स में आने हैं, सीयूट में भी आने हैं भाई। रुको जूम थोड़ा सा ठीक कर दो ना। अब बताना भाई, ए बी सी डी, अब देखो तुम्हारे हिसाब से, हालांकि मुझे तो लगता है आंसर देखना नहीं चाहिए, पहले बता देना चाहिए। ए का क्या बनेगा? टाइम स्टडी, बिल्कुल सही। टाइम स्टडी कहता है स्टैंडर्ड टाइम, ये पहचान लिया। हाँ मैच करवा रहा हूं ना। मेथड स्टडी ये कहता है वन बेस्ट वे। फंक्शनल फोरमैन बोलो, ये कहता है ईच स्पेशलिस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, है ना। और डी स्टैंडर्ड सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है? अननेसेसरी चीजों को। आंसर क्या होगा फिर? पहचान गए ओ भाई?
27, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल, बिल्कुल सही। प्रिंसिपल ऑफ साइंस रिजिड, बिल्कुल सही। वैल्यूज, हाँ मॉरल। और टेक्निक्स, किसी भी चीज को करने का एक पर्टिकुलर तरीका। आंसर क्या हुआ? बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 28, स्टैंडर्डाइजेशन क्या सीक्रेट वर्ड था स्टैंडर्डाइजेशन का? क्लास में लिखवाएं सारे सीक्रेट वर्ड। बेंचमार्क। सिंप्लीफिकेशन का क्या सीक्रेट वर्ड था? हाँ, एलिमिनेट बेकार की वैरायटी। मेथड स्टडी क्या बोलता है? कौन सा? फंक्शनल फोरमैन क्या कहता है? प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग करना। तो मेथड स्टडी क्या कहता है? मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैक्सिमाइज द। तो आंसर क्या हुआ सर? सी। भाई फंक्शनल फोरमैन तो कहता है प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज को अलग अलग करो। 29 बोलो। शॉप फ्लोर, अबे एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। कौन सा प्रिंसिपल है जो डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है? कंटाप लगाई दे, अभी कितने सारे क्वेश्चन कराई दे तुम्हें हम। अबे फंक्शनल फोरमैन बोले तो आप बोले कहाँ बोले तुम? अभी तो बोले सर, तो आप बोले। हाँ सी, ऑनलाइन वाले सही कह रहे हैं सर। अच्छा, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो वॉयलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड? फंक्शनल फोरमैन। बोले तो आप बोले गलत। 30 बताओ। फिल कर दो। अरे हाँ, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द। हाँ, लॉ के पेपर तो रख ली मैंने। ये मैं कल आके चेक कर दूंगा, कल मेरे पास 2 घंटे फ्री है। ये क्या होगा बताओ? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पढ़ा है हमने प्रिंसिपल। 31, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन सिग्निफिकेंस, जो हमने पढ़ी थी इंपॉर्टेंस। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं? इंक्रीज इन एफिशिएंसी, है ना। ये वाला परफेक्ट इंपॉर्टेंस देखो जो पढ़ी है आज, इसमें यही वर्ड है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, और कोई वर्ड नहीं है। इनिशिएटिव भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और ऑप्टिमम भी नहीं है। इन्हीं क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंस में देख लो, है ना। बोलो 32 बोलो भाई। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल डैश मेंटेन द, अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रखता है। सबसे बेस्ट क्या है? टीम की तरह काम करना ना, एस्पिरिट डी कॉर्प। सबसे बेस्ट क्या लगता है सर? हाँ, मिल के काम करना है ना, अलग अलग एस्पिरिट डी कॉर्प। 33, मैनेजरियल प्रिंसिपल इज ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। सच है झूठ है? मैनेजर प्रिंसिपल बहुत ब्रॉड होती है और गाइडलाइन ही तो होती है। तो ये बात हाँ हाँ सच है, मैंने प्यार किया तिरियू। दूसरा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड एज प्योर साइंस। अब तक तो ये बात सच है। दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर, ये बात सच है। देयरफॉर दस दे आर अप्लाइड क्रिएटिवली विद द एज पर द सिचुएशन, ये बात भी सच है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। दोनों बातों में कोई मुझे तो झूठ नहीं लगी, दोनों बात सच लगी मुझे तो। 34, प्रिंसिपल आर बेस्ड बेसिक ट्रुथ और गाइडलाइन। डेफिनेशन है ये कि प्रिंसिपल आर फंडामेंटल ट्रुथ विच गिव्स द गाइडलाइंस टू द मैनेजर फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये बेसिक ट्रूथ होता है, फंडामेंटल ट्रूथ होता है और गाइडलाइंस होती है। ये बात क्या है?
सच है। वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी फ्रॉम देयर कॉमन प्रैक्टिस। वैल्यूज मतलब जो हमारी मम्मी कहानी सुनाती है बचपन में, झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, काली माँ आएगी आग लगा के जाएगी, ऐसी कहानी सुनाते हैं ना बचपन में, झूठ मत बोलो, बुरा मत बोलो, गांधी जी के 3 मंदिर, वो वैल्यूज होती है ना, वो प्रिंसिपल नहीं, हमारे लिए क्या है, वैल्यूज, यानी कि अच्छी शिक्षाएं। अच्छी शिक्षाएं क्या कहती हैं, वो कॉमन प्रैक्टिस से आती हैं जो सोसाइटी और घर वाले हमें सिखाते हैं। ये बात भी क्या है, सच है। बात याद रखना कि प्रिंसिपल क्या होते हैं और वैल्यूज क्या होती हैं। तो आंसर क्या लिखूंगा, बोथ स्टेटमेंट आर, तो भाई चाहे से कॉपी में नोट कर लेना, जीकेपीएल कर लेना इसे। प्रिंसिपल गाइडलाइंस होते हैं, वैल्यूज क्या होते हैं जो सोसाइटी हमें बताती है, वैल्यूज क्या होते हैं जो सोसाइटी हमें बताती है। 35 मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस क्योंकि प्रोफेशनलिज्म मैनेजमेंट में हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ही क्या है ना, फंक्शंस हैं। ये बात भी सही है। तो क्या होगा इसका आंसर भी, झूठ पहचानेंगे, झूठ कौन सी बात झूठ है। फेवल प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन स्पेशलाइज सिचुएशन वेयर एज टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये उल्टी लिखी है बात, यही बात झूठ है। फेवल वॉज माइनिंग इंजीनियर और टेलर वॉज मैकेनिकल, ये बात सच है भाई, ये याद कर लेना। अब टेलर फेवल क्या थे, माइनिंग इंजीनियर, और टेलर सर हमारे क्या, जिन्होंने टेक्निक बताई वो मैकेनिकल इंजीनियर, वो मशीनों पे काम करते थे, इसलिए वो लेबर की उन्होंने मैकेनिकल टेक्निक बताई, है ना, कि फंक्शनल फोरमैन कर दो या फिर क्या कहते हैं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट काटो। और वो इंजीनियर थे, फेवल कौन थे, इंजीनियर, उन्होंने इसलिए मिडिल लेवल की चीज बताई, बात सच है। फेवल प्रिंसिपल फॉर्म थ्रू द पर्सनल एक्सपीरियंस वेयर एज टेलर प्रिंसिपल फॉर्म थ्रू द एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही। फेवल पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते थे और टेलर लेबर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, पीस वेज दे दो इन्हें, है ना, बात में है ना, वन बेस्ट मेथड। और फेवल प्रिंसिपल अप्लाई टू टॉप लेवल मैनेजर, टेलर अप्लाई टू शॉप, बिल्कुल सही बात। मैंने ये तो बताया टेलर कहा, टेलर ने सारी बातें किसकी बताई हैं, लेबर की बताई हैं, लेबर का काम करते हैं शॉप फ्लोर पे। आंसर क्या होगा, सिर्फ ओनली ए झूठ है क्योंकि वो उल्टा लिखा है। याद रहेगी बात, बोलो। तो आप ऐसे बोल दोगे कि फेवल सर के प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, हर कंपनी में लगते हैं, फेयर रेम्यूनरेशन हर कंपनी में लगता है भाई, लेकिन टेलर सर के प्रिंसिपल स्पेशलाइज सिचुएशन में ही लगते हैं, है ना। मोशन स्टडी स्पेशलाइज सिचुएशन में ही लगेगी, समझ गए। गजब क्वेश्चन था। 36 37 ट्रू बताओ कौन सी बात सच है, बिल्कुल सही। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अभी भी क्या हो रहे हैं, इवोल्यूशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बना दिए खत्म हो गए, अभी भी नए नए आ रहे हैं, वो में पढ़ाए नहीं जाते हमारी किताब में, लेकिन नए नए प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी के हिसाब से बन रहे हैं। अब कुछ प्रिंसिपल बने नहीं होंगे ऑनलाइन के हिसाब से, है कि नहीं बात, कि तुम्हें कितनी देर हमें ऑनलाइन में गेम खेल सकता हूं मैं, ऑफिस में कितनी देर एक्सेस कर सकता हूं, कि कौन रील चला रहा है ना, क्या कोई ऑफिस में रील बना रहा है, तो प्रिंसिपल इवॉल्व करने पड़ेंगे भाई। 38 बाबू लोग, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट डिवीजन ऑफ वर्क के लिए, ये भी ठीक है। अरे हाँ सही तो है सारी बातें, हाँ। 39 कौन सा वॉयलेट कर दिया रामजीत ने, हाँ पढ़ लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। नहीं अरे 39 कह रहा ज्यादा पैसे लूंगा और काम कम करूंगा, तो ये नहीं लगा कि अपना पर्सनल फायदा देख रहा है वो, पर्सनल फायदा देख रहा है वो अपना। 40 हाँ रेम्यूनरेशन सही नहीं दे रहा वो, है कि नहीं बात, ओवर टाइम करवा रहा है, दे नहीं रहा,
तो रेमुनरेशन वायलेट कर रहा है वो। बहुत बढ़िया, मजेदार क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया। 41 से 45 वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे केस स्टडी से पढ़ के तुम्हें पता लगेंगे। इकतालीस कह रहा है सीधा, 41 कह रहा है सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, अलग अलग काम का अलग, देयर विल बी ए सेपरेट डिपार्टमेंट। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क। भाई फाइनेंस वाला फाइनेंस को बांट दो, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग को बांट दो। फिर इस केस स्टडी में 42 कह रहा है, एक लाइन लिखी है कि जो मेजर डिसीजन है, मेजर डिसीजन पावर उसके पास रहेगी। ये रही बात, मेजर डिसीजन पावर उसके पास रहेगी, है ना, राइट। बाकी चाहे जो छोटे मोटे डिसीजन है, तो तुम इनडायरेक्ट समझ नहीं रहे क्वेश्चन को। जब वो कह रही है लड़की भैया मेजर डिसीजन तो मैं ही लूंगी, और बाकी टुच्चे मुच्चे डिसीजन जो है ना तू ले लियो, तो इसका मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन मेजर डिसीजन, डिसेंट्रलाइजेशन तू ले लियो भाई। 43 ले भैया, टुच्ची बात, फेयर एंड रीजनेबल पे। वर्ड से पता लग रहा है फेयर मतलब फेयर रेम्युनरेशन। भाई फेयर पे का मतलब क्या है? फेयर रेम्युनरेशन। केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे पूछ रहे तो ले भैया ले। ओ भाई ओ ए भांग सुखे हो क्या आज? एम्प्लॉय टर्नओवर, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सर क्या करें, कभी कभी इंजेक्शन लगाए आते हैं, हॉस्टल में हमारे इंजेक्शन लगते हैं। कबीर सिंह ही देखी आज हमने। 45 बस आगे पढ़ क्यों रहा? आगे पढ़ने का ही नहीं। टीम स्पिरिट कीवर्ड है किसका? एसपीटी का। आखिरी 5 सवाल, खेला खत्म चैप्टर 2 का। — 46 से शुरू हो जाना है मुझे। हाँ ये तो लिखा, ही डिवाइडेड द वर्क, तो कौन सा हुआ? स्पेशलिस्ट में बांटा है, सीधा सीधा बोल रहा है, टेंशन नहीं लेने का है। 47 अगर डेडलाइन ऊपर नीचे करनी है तो कृष्णा ही ले सकता है, ये बात है ना। बस कौन होगा सर? नहीं बाबू, क्या लगता 47 का? ऑनलाइन से पूछो भाई। साहिल भैया, साहिल भैया सही कह रहे हैं सर। डिसीजन ओनली गिवन बाय कृष्णा, तो यही तो होता है सेंट्रलाइजेशन। सिर्फ कृष्णा ही लेगा और कोई नहीं लेगा डिसीजन। 48 बायस, बायस समझ रहे हो? भेदभाव। बायस का मतलब क्या होता है? बायस का हिंदी मीनिंग होता है किसी के साथ भेदभाव रखना। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? इक्विटी। एक शब्द खेलकर उस शब्द को पहचानना सीखो, उस शब्द की प्रैक्टिस कर लोगे तो भैया एसआरसीसी के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। और उन शब्दों को तुम नहीं भेद पाए तो फिर यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुल सकता। तुम कितनी मेहनत कर लो 12th में, और 12th की मेहनत तुम्हारी सीयूट में काम आनी है, डोमेन में। 49 ऑफर मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, क्या बोलोगे? अरे इनिशिएटिव कैसे? वो सलाह दे रहा है अपनी, या कंटाप लगाई दे तुम्हारा। रेम्युनरेशन ही तो है भाई। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी जो फायदा होता है रेम्युनरेशन में तो आएगा। बोनस देना, सैलरी देना, घर देना, रेम्युनरेशन में तो आएगा सब। डिसिप्लिन तो है नहीं इसमें, टीम की बात नहीं कर रहा, सलाह ले नहीं रहा, तो ऐसे भी रेम्युनरेशन ही बन के आ रहा है ना। वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें ऑफर करता हूं मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बोनस सब,
तो रेमुनेशन बढ़िया कर रहा। आखिरी सवाल भाई मेरा, आखिरी सवाल, बिल्कुल सही। मिनिमम टेन्योर तुम्हें 5 साल का मिलना ही मिलना, 5 साल से पहले तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। कैसन बा? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो अगर तुमने ढंग से प्रिंसिपल पढ़ लिए होंगे ना, तो कुछ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाए, कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाए, है ना। और अगर एक क्वेश्चन निकल भी गया तो भाई चॉइस आती है। जब मैं सीट का पेपर देता हूं तो क्या होता है, चॉइस आती है सीट के पेपर में, तो उसमें तुम कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हो। लेकिन अगर तुमने ढंग से इनके कीवर्ड याद कर लिए होंगे, ढंग से समझ लिया होगा कि 5 साल की मिनिमम गारंटी, एम्प्लॉय टर्नओवर, रुकने का टाइम, सेटल होने का टाइम, ऐसे शब्द हमेशा किस में आते हैं, टेन्योर में आते हैं। तो बोलो समझ के सर, मजा आ गया सर? जल्दी बोलो क्या है कि नहीं बात। तो भाई बोर्ड्स की भी पूरी तैयारी, सीट की पूरी तैयारी, तो उम्मीद है ऑनलाइन वाले बच्चों को भी आज मजा आया होगा। पूरा चैप्टर नंबर 2 इन 50 क्वेश्चन में हमारा रिवाइज हो जाता है, लगभग पूरा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अगला टेस्ट की तैयारी करेंगे। टेस्ट में भी एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 2 के लिए तैयार रहना सर, बता दूंगा। ठीक है।